मान लेते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, इसमें 10 एमएलए हैं और 4 एमपी है, ठीक है। अभी हम लोग निकाले थे एक एमएलए का वोट मूल्य 100 था और एक एमपी का वोट मूल्य हमें मिला था 250, ठीक। अगर हम देखें तो एक पर्ची मिलेगा, मान लेते हैं 3 उम्मीदवार हैं, जाता तो मैं वरीयता देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं महेश को मैं तीसरी पसंद रखता हूँ, विजय को पहली पसंद में रखता हूँ, राज को दूसरे पसंद में रखता हूँ, फिर अपने पर्ची को फोल्ड करता और उस बॉक्स में डाल देता। उसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में लें कि मान लेते हैं जो अभी पिछले वाला राज्य की कहानी चल रहा था जहां जनसंख्या 10 लाख थी, वहां पर 10 एमएलए 4 एमपी थे, एक एमएलए का वोट मूल्य 100 था और एक 4 एमपी का वोट मूल्य 1000 था और एक एमपी का वोट मूल्य 250 था। अब अगर उसकी बात करें तो 10 एमएलए को ये पर्ची मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं ए बी सी, इनका नाम लिखा है ए बी सी। अब अपना पसंद के अनुसार एमएलए और एमपी नंबर देते हैं कि मैं ये पहला इनको पसंद कर रहा हूँ, इनको दूसरा कर रहा हूँ, इनको तीसरा कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एमएलए है, इसने अपनी पहली पसंद दिया B1 को दिया, दूसरी पसंद C को दिया और तीसरी A को। एमएलए 2 ने क्या किया, इसने अपनी पसंद C1 को दिया, C को पहली पसंद दिया, A को दूसरी पसंद दिया और B को तीसरी पसंद दी। और ये एमपी ने अपनी पसंद B को पहला दिया और A को दूसरा दिया और C को तीसरा दिया। ये अगला जो एमएलए है ये अपनी पहली पसंद A को दिया, दूसरा B को, तीसरा C को, ठीक। फिर अगला जो एमपी है वोट करने गया तो अपना पहला पसंद A C को दिया और दूसरा पसंद वो B को बनाया, तीसरा पसंद A को बना, ठीक है। अब एमपी को जब अगला जो एमपी था उसको जो पसंद देना था तो बी को पहला पसंद मान लिया उसने, दूसरा पसंद मान लिया ए को, तीसरा पसंद मान लिया सी को। इसी तरह से अगर हम देखें तो एमएलए ने ए को तीसरा दिया, बी को दूसरा दिया, सी को पहली पसंद दिया और एमपी ने पहली पसंद सी को दिया, दूसरी पसंद ए को दिया, तीसरी पसंद बी को दिया, ठीक है। अगला एमएलए ने क्या किया, अपना पहला पसंद जो किया वो एक को किया, सी को किया और दूसरा पसंद किया ए को और तीसरा पसंद किया बी को। अगला जो एमएलए वोट करने गया तो अपना पहला पसंद ए को बी को दिया, दूसरा पसंद सी को किया और तीसरा किया जो वो ए को। एमपी का जो था उसको जब ये उम्मीदवारी पर्ची मिली वोट करने के लिए तो उन्होंने अपना पहला पसंद ए को माना और दूसरा पसंद सी को और बी को तीसरा पसंद माना, ठीक है। अगला एमएलए था उसने अपनी पहली पसंद ए को दिया, दूसरी सी को और बी को तीसरी पसंद दिया। अगला एमएलए बी को पहली पसंद किया और ए को तीसरे और बी को सी को दूसरा किया। अगला एमएलए जब वोट करने गया तो उन्होंने क्या किया, सी को पहली पसंद में लिया और दूसरी पसंद में ए को लिया और बी को जो लिया उन्होंने तीसरी पसंद में, ठीक है। इस तरह से वोट डाल दिया गया, मतलब पेटी में वोट पड़ा है। अब वोटिंग किस तरह से होता है, वोटिंग गिनती, ठीक है। वोटिंग की गिनती किस तरीके से होता है उसको समझिए, ठीक। कितने उम्मीदवार थे, ए बी सी, ठीक है। यहाँ एमएलए और ये एमपी, ठीक है। अब वोट की गिनती की पहली राउंड की गिनती हो रही है। पहली राउंड की गिनती में क्या होता है, ए को देखा जाता है, ए को कितने लोग पसंद किए हैं पहली पसंद में। अगर ए को देखा जाए तो यहाँ एक एमएलए यहाँ है और एक एमपी है और एक एमएलए ये हो गया, मतलब 2 एमएलए, यानी 2 एमएलए हैं और एक एमपी है, ठीक है। अब बी को अगर देखा जाए तो बी को कितने लोग पसंद किए, तो एक एमएलए और एक एमपी,
ठीक है, 1 MLA 1 MP। आगे देखिए 1 MP और पसंद किया है। आगे देखिए 1 MLA है। आगे देखिए 1 MLA और है। ठीक है, अब सी को देखा जाए, इनको कितने लोग पसंद किए हैं। सी को 1 MLA। आगे देखा जाए दूसरा MLA। आगे देखा जाए तीसरा MLA। चौथा MP है। आगे देखा जाए 1 MLA और पसंद किया है, और यहाँ पर 1 MLA और पसंद किया। मतलब कुल मिलाकर बी को 3 MLA ने पसंद किया और 2 MP ने पसंद किया, और सी को 5 MLA पसंद किए और 1 MP पसंद किए। अब इनके वोट का वैल्यू निकाला जाए तो ए का वोट मूल्य क्या होगा। वोट मूल्य, ठीक है। अब 2 MLA का 1 MLA का 100 वोट है, 100 वोट मूल्य है, तो 2 MLA का होगा 200। ठीक है, और 1 MP का 250 है, तो कितना होगा। तो एक को कुल कितना वोट मूल्य मिला 450। कुल कितना मिला 450। बी को देखा जाए, बी के पास कितना वोट आया, तो 3 और 100 मतलब 300 प्लस 250, 250 500, और 300 प्लस 500 कितना हो गया 800। ठीक है, तो बी को 800 वोट मूल्य मिला। जीत के लिए चाहिए 1001 वोट, है ना, क्योंकि 50% लेंगे, टोटल 2000 का 50% क्या होगा हमारा 1001 होगा। अब सी को देखते हैं, सी को कितना मिला वोट 500, 5 है 100 गुणे 5, 500 प्लस 250, कुल मिलाकर 750 वोट मूल्य। ये पहली राउंड का गिनती है। अब इस राउंड में देखा जाता है ए को कुल कितना वोट मूल्य मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। अब इन 3 उम्मीदवारों में यानी जिस भी उम्मीदवार का सबसे कम वोट रहेगा उसको इस राउंड से भगा दिया जाता है, यानी इसको आउट कर दिया जाता है। यानी ए यहाँ से सबसे कम वोट पाया है 450 वोट, और बी 800 है, सी 750, तो ए को यहाँ से विड्रॉल कर दिया गया, भगा दिया गया, या इस अगले प्रक्रिया में इनको नहीं लेंगे। ठीक है, अब एक का जो कुल वोट था 450 कम होने के कारण हटा दिया गया, तो अगली जो चुनाव प्रक्रिया होता है, यानी ये फर्स्ट राउंड का था, अब सेकेंड राउंड की जो गिनती होगा उसमें क्या होगा, तो ए का वोट देखा जाएगा कि इनको, अब क्योंकि अब इस राउंड में केवल बी है सी है, तो इसमें देखा जाएगा कि बी सी में, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ए बाहर हो गया तो ए के वोट को देखा जाएगा कि ए के वोट में दूसरा वरीयता और तीसरा वरीयता किसको किसको दिया गया है। तो दूसरा वरीयता जिसको दिया जाएगा उसको फर्स्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, और जिसको तीसरा दिया जाएगा वो बाहर है। तो दूसरा वरीयता देखते हैं, ए को ए कहाँ कहाँ पाया था फर्स्ट वरीयता में, यहाँ देखो ये वाला, यहाँ पर ए जो एमएलए था, ए को पहली वरीयता दिया था लेकिन दूसरी वरीयता बी को दिया था, तो एमएलए का वोट अब बी के पास जा रहा है। ठीक है, और आगे देखें ए को कहाँ कहाँ मिला, यहाँ पर एमपी ने वोट किया था यहाँ पर, लेकिन दूसरा वरीयता किसको दिया, सी को दिया, एमपी ने दूसरा वरीयता सी को दिया। आगे देखते हैं एमएलए है, ये अपना दूसरा वरीयता सी को दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब देखिए बी को एक भी एमपी ने दूसरा वरीयता नहीं दिया था, और सी को 2 एमपी ने अपनी वरीयता दिया था, एमएलए एक बी को दिया वरीयता जरूर। तो अगर हम देखें अगले राउंड की गिनती में 800 वोट था प्लस 100 वोट ये हो गया, तो बी को कुल वोट मिला क्या 100 प्लस 800 मतलब 900 वोट।
बी का जो वोट मूल्य हुआ 900। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सी के पास 250 था और यहाँ पर 2 एमपी ने चुना था दूसरे नंबर पर, तो 250 हो गया 500, यानी सी का जो वैल्यू होगा वो 500 प्लस 750 अगर आप जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा, 1250। ठीक है, तो ये वोट पाकर सी क्या हो जाएगा, विजयी होगा। तो इस तरह से गणित है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में। उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो अगर अच्छे से समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर कोई गड़बड़ हुआ है मतलब समझाने में या कुछ तथ्य को गलत बता दिया गया हो तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, तो वहां पर सुधार किया जाएगा। और बाकी ये रहा कि वीडियो आपको कैसा लगा तो जरूर आप लाइक करके और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।